थिंग। तो इस ट्रेड में मैंने समवेयर अराउंड 40,000 यहीं पे मैंने मैनुअली एग्ज़िट हो गया क्योंकि 52,000 का मेरा जो एमटीएम था वो हिट नहीं हुआ। बट अगर आप इन चीज़ों को देख के थोड़ा इन्फ्लुएंस रहेंगे कि मैं वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए रनिंग सेशन में। सबसे पहले हम लोग फिबोनाची, जैसा कि एज़ यूजुअल सबसे पहला काम हम लोगों को होता है फिबोनाची लगाना। उसके बाद आज मैंने आप लोगों को आसान करने के लिए गोल्डन रेशियो 0.6 का उसे मैंने गोल्डन लाइन से मार्क किया है और 0.5 को एज़ यूजुअल ब्लू लाइन से मार्क किया है, ताकि आप लोगों को समझने में ईज़ी हो। उसके बाद सबसे पहला ध्यान मेरा जो आज का वो गया वॉलेटिलिटी की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिया विक्स कितना अच्छा खासा ट्रेड कर रहा है पॉजिटिवली। तो ये एक अच्छा साइन था कि रिवर्सल में भी आ सकता है और पुट्स अंडर वैल्यूड भी थे। आप देख सकते हैं पुट का प्राइस, अगर आप लोगों को ऑप्शन का प्राइस कैलकुलेट करना आता है, यहाँ तक का ईज़िली फर्स्ट टारगेट हम लोग रख सकते थे अगर पुट साइड कोई कन्फर्मेशन ट्रेड मिलता है, उससे पहले नहीं। जैसे कि हम लोगों ने 1 आवर पे मार्क किए थे ज़ोन्स, जैसे कि दिख रहा है आपको। तो अब अभी इंट्राडे पे चलते हैं 3 मिनट और 5 मिनट, जैसा भी आप लोग प्रेफ़र करते हैं। तो इधर पे देखो कहीं भी सेलिंग करने का अपॉर्च्युनिटी तो नहीं है। जैसे कि 0.6 के ऊपर क्लोज़्ड भी है अगर आप लोग बोलो, बट विक्स भी अगर आप लोग देखें, वहीं विक्स भी अच्छा खासा है। और दूसरी बात ये शूटिंग स्टार कैंडल मिला है, और मिला कहाँ से है? 26,000 के ज़ोन से। समझ रहे हैं आप लोग? 26,000 के ज़ोन से शूटिंग स्टार कैंडल मिला है, प्लस में विक्स भी हाई है। तो दोनों कन्फर्मेशन, छोटा एसएलपी छोटा बनेगा। दूसरी बात है अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज़ कर जाती है, ये जो आपको शूटिंग स्टार दिख रहा है 26,000 का ज़ोन ऊपर है, एक मेजर सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल नंबर है। बट अगर इसके ऊपर ही मार्केट क्लोज़ कर जाती है, कोई भी प्राइस क्लोज़ कर जाता है, तो मैं डेफिनिटली ट्रेड से एग्ज़िट कर जाऊँगा। एंट्री कब हुई? जब इसके नीचे क्लोजिंग मिली, इसी कैंडल के नीचे जो है थर्ड कैंडल है, इसमें क्लोजिंग मिली और एसएल इसके ऊपर अगर कोई भी कैंडल क्लोज़ कर जाती है, दैट विल बी आवर एसएल। सेम गोज़ टू, अगर हम लोग यहीं से एक शॉर्ट पोजीशन लगाएँ और उसके ऊपर जहाँ पर शूटिंग स्टार मैंने आपको बोला वहाँ तक का एसएल रखें, ज़्यादा बड़ा एसएल फॉलो करने का नीड ही नहीं है हम लोग को। और टारगेट भी जैसा मैंने आपको बोला, ऑल ओवर द मार्केट इज़ पॉजिटिव, बट वी आर ट्रेडिंग अ पुट ट्रेड जस्ट बिकॉज़ ऑफ द विक्स। क्योंकि विक्स हम लोगों को दिख रहा है अच्छा खासा वॉलेटिलिटी मार्केट में है और कहीं से भी जो बियर्स हैं वो डोमिनेट कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई आई पुट अ एसएल अबव द शूटिंग स्टार। टारगेट भी ज़्यादा बड़ा नहीं, ईज़िली इस स्विंग लो तक का हम लोग टारगेट रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट करना इज़ नॉट अ गुड थिंग जब आपको दिख रहा है मार्केट बुलिश सेंटीमेंट में ट्रेड हो रहा है। तो समवेयर अराउंड मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ पंच की निफ्टी का पुट ऑप्शन में, और जहाँ पे मैंने बोला ना आपको क्लोजिंग हुआ उसके बाद ही मैंने क्वांटिटी पंच की। समवेयर अराउंड जो गेन्स दिख रहा था वो 11,000 के आसपास था, बट एज़ ऑफ नाउ हम टारगेट से पहले बुक नहीं करेंगे, क्योंकि 0.6 जैसे मैंने आपको बोला, पूरा अगर आप लोग सोचो कि बड़ा टारगेट है, सेल ऑफ आएगा, तो वैसा नहीं होता है एज़ यूजुअल। बट हाँ, अगर आपको दिख रहा है कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आप काफ़ी टाइम से मार्केट में है, विक्स भी दिख रहा है आपको आपके सपोर्ट में है, प्लस में पुट्स भी अंडर वैल्यूड है, तो दैट्स अ गुड थिंग। जिससे आप लोग को समझ सकते हैं कि विक्स भी आपकी हेल्प करेगा, और अगर पुट्स में प्रीमियम आता है तो प्रीमियम भी आपको अच्छा खासा गेन होगा, क्योंकि कॉल्स तो बाय करने का कुछ रीज़न ही नहीं है। क्योंकि अगर 40-60 रुपीज़ आपको प्रीमियम में कॉल्स मिल रही थी आज के दिन, तो कोई पागल ही होगा जो कॉल्स की तरफ पोजीशन बनाएगा। जैसे ही मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया वीडियो को, फर्स्ट ही कैंडल में ऑलमोस्ट हमारा 0.6 ज़ोन हिट हो चुका था। समवेयर अराउंड 30-35,000 के गेन्स थे। ये वन क्लिक का सॉफ्टवेयर है, कोई भी बोलना फेक, और वो भी मैं वेरीफाई पीएनएल भी प्रोवाइड करा दूँगा। थोड़ा अगर हम इसको फास्ट फॉरवर्ड करते चलें, तो मेरा जो टारगेट था वो स्विंग लो अचीव नहीं हुआ था। मेरा मानना क्या था, मार्केट जो ये स्विंग लो है इसके नीचे से थोड़ा लिक्विडिटी लेके आए और फिर ऊपर 26,000 का ज़ोन है जो उसको ब्रेक करे। तो पेशेंस से बैठना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट जो मैंने यहाँ पे लिखा है। पेशेंस इज़ की बॉयज़। पेशेंस, अगर आपके अंदर पेशेंस है ट्रेड को होल्ड करने का। अगर मैं गेन्स देखूँ 20,000 के गेन्स है, एज़ अ इमैच्योर ट्रेडर बहुत अच्छे गेन्स है, रिजेक्शन भी ले रहा है वहाँ से, बट क्यों? डरना क्यों है जब खोने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ अब ये तुम कॉस्ट पे ऐसा लगा दो। अगर तुम एक इमेच्योर ट्रेडर हो तो कॉस्ट पे ऐसा लगा दो और ट्रेड को होल्ड करो। बट व्हाई यू हैव टू फियर व्हेन अब आपको दिख रहा है, बिलीव इन योर स्टडी। जो आपने टारगेट सोचा है उस टारगेट से पहले मत निकलो। ये मैंने एज यूजुअल एमटीएम सेट किया था 52,000 का, कि अगर थोड़ा स्पाइक ज़्यादा आ जाती है तो थोड़ा ज़्यादा कैप्चर हो जाए, बट मेरा टारगेट समवेयर अराउंड जो मैंने टारगेट चार्ट पे रखा है उसी के आसपास का था। थोड़ा वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है। टाइम आप लोग देख सकते हैं लाइव ट्रेडिंग था, तो मैं जस्ट इस टाइम पे क्या करना था, थोड़ा प्रीमियम्स भी फ्लक्चुएट हो रहे थे, ज़्यादा अप डाउन हो रहे थे। मेरे को क्या करना था, जस्ट पेशेंटली अपने ट्रेड को होल्ड करना था, एसएल सिस्टम में डालना था, टारगेट सिस्टम में डालना था। मुझे कुछ नहीं करना था, टारगेट में डाल चुका हूँ 52,000। हिट होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं मैनुअली एग्जिट करूँगा। अगर नहीं हिट होता है तो मैं मैनुअली एग्जिट करूँगा, हिट होता है तो बहुत अच्छा। जैसे कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा-सा टाइम होल्ड किया, मार्केट ने लगभग 2 से 3 मिनट, तो बहुत से ट्रेडर सोचेंगे शायद 0.6 से ही ऊपर निकल जाए, स्विंग लो ब्रेक ना करे, लिक्विडिटी स्वीप ना आए। पर अगर आप एक चीज़ सोचिए ना, लिक्विडिटी स्वीप आती है तो प्रीमियम कितना अच्छा खासा ब्लास्ट करेगा, ऑलरेडी अंडर वैल्यूड है और प्लस में थोड़ा बहुत प्रीमियम भी आएगा उसमें।
तो मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप का कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा था कि फर्स्ट कैंडल कुछ इस स्विंग तक का बने और दूसरा कैंडल थोड़ा एक विक लेके बने, जो मैं आपको बना के भी दिखा रहा हूँ यहाँ पे। मैं कुछ इस टाइप का कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा था, इसके नीचे ऐसा बने बट उसके नीचे विक बने, क्योंकि मुझे पता था डेफिनेटली यहाँ से नीचे गिरना इज़ नॉट पॉसिबल एज़ ऑफ नाउ, क्योंकि ऐसा कुछ नेगेटिविटी भी नहीं था मार्केट में और पॉजिटिवली ही क्लोज़ हो रहा था काफ़ी टाइम से और 0.6 का ब्रेकआउट भी हुआ था। तो अगर हम इसको देखें ये सेम कैंडल का विक, तो मेरा कुछ ये मेरा मानना था यहाँ पे, ठीक है? ये थोड़ा दूसरा कैंडल आप थोड़ा समझ जाइए, कैंडल जो मैंने ड्राइंग किया है ये वही कैंडल है। मेरे को था लिक्विडिटी स्वीप ले यहाँ से, ऑलमोस्ट देखो अभी भी ऑलमोस्ट मेरा टारगेट अचीव हो चुका है। अगर आपको दिखे चार्ट पे ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है ना, अगर मैं दिखाऊँ समवेयर अराउंड 40 टू 45,000 के आसपास हम लोग गेन्स में चल रहे थे यहाँ पे समवेयर अराउंड। बट अगर एक मेजर स्पाइक आता है उसके लिए मैं थोड़ा-सा वेट कर रहा था, वरना मैं समवेयर अराउंड 30 टू 35 क्लोज़ करना था मुझे। मैं किस चीज़ का वेट कर रहा था? इस स्विंग लो के नीचे एक मार्केट जस्ट एक छोटा-सा स्पाइक दे, एक छोटा-सा स्पाइक देगा, उसी में मेरा टारगेट था। क्योंकि देखो मैं गेन्स में मैं ऑलरेडी हूँ, बट उन गेन्स को कैसे बढ़ा सकता हूँ? कैसे मैं उस गेन को और राइड कर सकता हूँ? दैट्स द की, पेशेंस इज़ द की। अगर सही ट्रेड में हो, तो जल्द से जल्द उसको बढ़ाने की तरफ ध्यान दो, ना कि ट्रेड से निकलने की सोचो लॉस में। अभी देखो यही गेन्स बढ़ के समवेयर अराउंड 44 टू 50,000 के आसपास चले गए हैं, ठीक है? मैं वहीं 35 पे निकल जाता सोच के, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। तो इस ट्रेड में मैंने समवेयर अराउंड 40,000 यहीं पे मैंने मैनुअली एग्जिट हो गया, क्योंकि 52,000 का मेरा जो एमटीएम था वो हिट नहीं हुआ। बट अगर आप इन चीज़ों को देख के थोड़ा इन्फ्लुएंस रहेंगे कि मैं 50,000 ही लेके जाऊँगा, तो ऐसा तो मार्केट से चलने वाला नहीं है। 2 पॉइंट्स के ऊपर आप सारा गेन्स मार्केट को वापस नहीं दे सकते। तो उसी वजह से मैंने यहाँ पे जितने भी पोजीशंस थी वो क्लोज़ आउट की इस फर्स्ट ट्रेड में। आज मैंने मार्केट में टोटली 3 ट्रेड्स किए हैं। मैं आपको तीनों का साइकोलॉजी बताता हूँ। प्रोसेस फॉलोइंग इज़ द मेन थिंग यू हैव टू डू। अगर आप प्रोसेस फॉलो करते हैं, मार्केट आपको रिस्पेक्ट करेगा, आज नहीं तो कल ज़रूर करेगा। मैं आपको तीनों ट्रेड दिखाता हूँ। सो द एंटायर डे लुक्स लाइक दिस टुडे इन द निफ्टी 27 ऑफ अक्टूबर। पहला ट्रेड मैंने समवेयर अराउंड इधर लिया था, जो मैंने आपको फर्स्ट लाइव ट्रेड में भी दिखाया। एग्जिट मेरा समवेयर अराउंड स्विंग लो के नीचे ही था, जैसा मैंने समझाया था। पहला ट्रेड मैंने इधर लिया। अब मैं आपको दूसरा ट्रेड बताता हूँ। दूसरा ट्रेड मैंने किधर लिया? दूसरा ट्रेड मैंने समवेयर अराउंड इधर लिया। ये जो आपको हैमर टाइप ऑफ कैंडल दिख रहा है, ऐसा मैंने क्यों किया? एक तो 0.6 ज़ोन है, गोल्डन रेशियो जो मैंने आपको बताया, उसके ऊपर ही क्लोज़ हुआ और अच्छा खासा कैंडल क्लोज़ हुआ, लिक्विडिटी लेके आया। इसलिए मैंने वहाँ पे कॉल साइड का पोजीशन डायरेक्टली शिफ्ट किया और ये थोड़ा जो मोमेंटम था वहाँ तक मैंने राइड किया। अब तीसरा ट्रेड मैंने कहाँ पे लिया? क्योंकि मुझे विक्स अच्छा दिख रहा था, थोड़ा था मतलब प्रीमियम्स अच्छा मूव कर रहे थे। तीसरा ट्रेड मैंने लिया इस शूटिंग स्टार के लो का ब्रेक होते ही। तीसरा ट्रेड मैंने फिर से सेम पुट ऑप्शन में बनाया। पुट ऑप्शन भी चेंज नहीं किया। मैं आपको लास्ट में पीएनएल भी दिखाता हूँ। आज का टोटल ऑल ओवर पीएनएल क्या रहा। यहाँ तक मैंने उसको होल्ड किया, जैसे ही यहाँ तक नहीं सॉरी, इसके ऊपर मैं निकल गया। जैसे ये हैमर बना मैं फिर से निकल गया। आई थॉट कि ये थोड़ा ट्रैप ज़ोन में या साइडवेज ज़ोन में जाने वाला है। समवेयर अराउंड मैं इधर निकल गया। तो ये 3 ट्रेड आज के मेरे थे हैं। थोड़ा ज़्यादा ट्रेड किया बट डेफिनिटली तीनों का टारगेट हिट हुआ। मैं आपको पीएनएल अगर दिखाऊँ मेरा, तो मैं आपको पीएनएल पे लेके चलता हूँ। सो दिस इज़ द वन क्लिक विंडो। अगर मैं आपको पीएनएल दिखाऊँ तो पीएनएल इज़ समवेयर अराउंड, थोड़ा रिफ्रेश करते हैं, द पीएनएल इज़ समवेयर अराउंड 88,000 और 86,000, 85,000 मान लीजिए रफली।